Hello friends, hi, thank you so much for visiting here. Again, I am here with you to discuss about an important topic. My name is Advocate Kavita. Hope so you all are doing good. Friends, today in this video, we are going to discuss about the life imprisonment. Basically, एक लेमैन के माइंड में ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहती है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है इसका मतलब ये होता है कि जब तक एक पर्सन अलाइव रहेगा वो जेल में रहेगा, या फिर वो इधर उधर से सुनकर कुछ उनके माइंड में ये कन्फ्यूज़न भी रहती है कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है क्या वो जब तक अलाइव रहेगा तब तक जेल में रहेगा, या फिर जो 14 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है या फिर 20 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है, ये वाला कंसेप्ट भी लोगों ने इधर उधर कहीं से किसी के थ्रू सुना हुआ होता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है 14 या 20 साल की सज़ा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये वीडियो आज इसी के बारे में है। होप सो आपका ये जो कन्फ्यूज़न है इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर पाऊँ मैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो मैं इस पर पोस्ट करती रहती हूँ और की भी हुई हैं, तो आप गो थ्रू होकर अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप वीडियोज़ को है जो विजिट कर सकते हैं। क्या पता आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहें। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसका मतलब है कि जब तक पर्सन कोई अलाइव रहेगा तो तब तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है कि जब तक वो अलाइव रहेगा उसको जेल में रहना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है जो क्लियर भी कर दिया गया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब बेसिकली जो होता है वो यही होता है। लेकिन अब जो यहाँ पर हम बोलते हैं और बहुत सारे इधर उधर से, जैसे कि मैंने बताया, आपको सुनने में आता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में किसी पर्सन ने 14 साल की सज़ा काटी और वो फिर फ्री हो गया, कि किसी पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है जो सज़ा हुई थी, आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, लेकिन 14 साल के बाद उसको बरी कर दिया गया। तो ये कंसेप्ट बेसिकली कहाँ से आता है? ये कंसेप्ट फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। जैसे कि सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पिनल कोड बात करता है अबाउट द पनिशमेंट्स। उसमें पनिशमेंट्स दी गई हैं कि अगर कोई पर्सन क्राइम करता है तो दीज आर द पनिशमेंट्स जिनके अंदर उसको है जो पनिश किया जा सकता है, जिनमें से लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी एक पनिशमेंट है। तो इसके साथ ही जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है इसके साथ हम लिंक करते हैं अब सेक्शन 55 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। जो सेक्शन 55 है इंडियन पिनल कोड का, वो ये बात करता है कि अगर कोई पर्सन जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो आजीवन कारावास है उसकी सज़ा अगर सुना दी गई है बाय द कोर्ट, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ द इंडियन पिनल कोड स्टेट गवर्नमेंट के पास, कंसर्न्ड गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा को 14 साल की इम्प्रिजनमेंट में है जो कन्वर्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर उनको एक्यूज्ड की परमिशन की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझने के लिए ऑन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका जो सेक्शन है 432 एंड 433 एंड 433A अब ये रोल में आ जाते हैं। तो 432 जो है ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फ्रेंड्स बात ये करता है कि भाई अगर किसी पर्सन की जो भी कन्विक्शन है उसको सस्पेंड करवाना हो या उसको टोटली रिमूव करना हो, तो यहाँ पर कंसर्न्ड गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है, कन्विक्शन को सस्पेंड भी कर सकती है और उसको ख़त्म भी कर सकती है। तो ये बात करता है सेक्शन 432 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब हम आ जाते हैं 433 पर सॉरी। जो सेक्शन 433 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो ये बात करता है कि भाई इसके अंडर किसी भी सजा को है जो कम्यूट किया जा सकता है, उसका परिवर्तन किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। अब कहने का मतलब ये है जैसे कि किसी पर्सन को अगर डेथ पेनल्टी हुई है, डेथ पेनल्टी से उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देना, किसी पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से उसको 14 ईयर्स में कन्वर्ट कर देना। तो ये हमारे जो सेक्शंस हैं ये बात करते हैं। और ये सेक्शंस के अंडर किन को पावर दी गई है? इन सेक्शंस के अंडर पावर दी गई है कंसर्न्ड गवर्नमेंट को। वो डिपेंड करता है कि ये मैटर है जो स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो बेसिकली अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब है दैट इज अबाउट द, इफ़ इट इज़ अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट तो मतलब है कि गवर्नर, और जो अगर ये सेंटर का मैटर है तो ये बात करता है अबाउट द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर एक अमेंड किया गया, अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर सेक्शन 433A है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसको ऐड किया गया। 433 में अब यहाँ पर एक बाउंडेशन आ गई। बाउंडेशन क्या आ गई भाई? ठीक है, ये बात करता है भाई अगर किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई है, इन दोनों में से कोई भी ऐसा प्रोविज़न है जो कि या तो डेथ पेनल्टी हुई है या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई है। अब यहाँ पर 14 साल वाला जो कंसेप्ट है, तो यहाँ पर 14 साल वाला जो कंसेप्ट है, अगर कोई पर्सन है जिसको आजीवन कारावास की कोई सज़ा हुई
लाइफ इम्प्रिजमेंट की उसको सज़ा हुई, अब सरकार के पास अथॉरिटी है उसकी जो आजीवन कारावास का जो है उसको 14 साल में कन्वर्ट कर सकती है। जब उसको 14 साल में कन्वर्ट कर दिया तो क्या यहाँ पर 14 साल से पहले उसको बरी किया जा सकता है, ये क्वेश्चन अराइज हुआ। तो फ्रेंड्स 433A ये बोलता है अगर कोई पर्सन जिन धाराओं के अंडर उसको सज़ा मिली है उन धाराओं में अगर डेथ पेनल्टी, कहने का मतलब फांसी की सज़ा भी एक ऑप्शन था, लेकिन उसको फांसी की सज़ा ना मिलकर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली थी, तो वहाँ पर उसको 14 साल की सज़ा काटना मैंडेटरी है, उसको 14 साल से पहले फ्री नहीं किया जा सकता। और इसी तरह से अब हम बात करते हैं अबाउट द डेथ पेनल्टी। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको डेथ पेनल्टी की सज़ा हुई थी, फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट ने उसकी फांसी की सज़ा को कन्वर्ट कर दिया किस में, आजीवन कारावास में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली फ्रेंड्स इस तरह से ये पर्सन भी जो है जिसको डेथ पेनल्टी से लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई थी, इसको 14 साल से पहले रिहा किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। इसके लिए मैंडेटरी है कि ये 14 साल की सज़ा काटे। अब यहाँ पर अंदर कंसेप्ट ये है कि लेकिन अगर ऐसे कोई सेक्शंस थे जिनमें कि डेथ पेनल्टी है जो ऑप्शन में नहीं था, अगर उसको सज़ा देनी हो एक्यूज्ड को, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जो एट लास्ट जो सज़ा उसको दी जा सकती थी वो थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, तो उन केस में अगर किसी पर्सन को सज़ा हुई है तो वहाँ पर उसको 14 साल से पहले बरी किया जा सकता है। बेसिकली फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर कोई ऐसा भी ऑफेंस है जिसके अंडर डेथ पेनल्टी की सज़ा का कोई भी प्रावधान नहीं था, प्रोविज़न नहीं था, तो वहाँ पर उस पर्सन को 14 साल से पहले भी है जो छोड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई सेक्शन जिसके अंडर उसको पनिशमेंट हुई थी, जिसमें डेथ पेनल्टी भी पनिशमेंट थी, फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो पनिशमेंट दी गई थी, तो उसमें उसको 14 साल से पहले बरी नहीं किया जा सकता। उसके लिए मैंडेटरी है कि वो 14 साल की सज़ा काटेगा ही काटेगा। तो इस तरह से जिस पर्सन को डेथ पेनल्टी हुई थी बाद में उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो इस तरह से वहाँ पर उसके लिए मैंडेटरी है कि 14 साल से पहले उसको बरी नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स इस तरह से सेक्शन 433A है जो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था और इसमें ये सब है जो प्रोविजंस ऐड किए गए थे। अब जैसे मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल लॉ, फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा सारा कंसेप्ट था अबाउट द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसको 14 साल की अगर पनिशमेंट होती है तो उसको 14 साल की सजा काटनी मैंडेटरी है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या बोलता है इसके बारे में, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है, गवर्नर के पास ऐसी पावर है या नहीं है, प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर है या नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा सारा है जो बात करता है। होप सो आपको अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल अगर नहीं हो पाई हूँ, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर विजिटिंग हियर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।